इस लेसन में हम जानेंगे कि हर थीम में जो functions.php की फाइल मौजूद होती है उसका क्या काम है और उससे हम क्या क्या नई चीज़ें अपने थीम में ऐड कर सकते हैं। functions.php acts like a plugin, बट ये फाइल आपके थीम के अंदर मौजूद होती है। कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी जो एडिशनल फंक्शनैलिटी हम अपने थीम में ऐड करना चाहें जो कि वर्डप्रेस में मौजूद नहीं है, उसके लिए हमने पढ़ा था कि उसके लिए हम प्लगइन्स का इस्तेमाल करते हैं। functions.php जो है वो थीम स्पेसिफिक होती है। अगर आप प्लगइन्स की बात करें तो प्लगइन जो है एक्टिवेटेड प्लगइन है, वो रिगार्डलेस ऑफ थीम, अगर हम थीम चेंज भी करेंगे तो उस प्लगइन की फंक्शनैलिटी जो है वो वहीं की वहीं मौजूद रहेगी। लेकिन अगर हम कोई कोड या कोई कस्टमाइजेशन functions.php के थ्रू करते हैं तो जब हम थीम चेंज करेंगे या थीम स्विच करेंगे तो वो फंक्शनैलिटी भी थीम के साथ साथ डिसेबल हो जाएगी। तो ऐसी रिक्वायरमेंट जहां हम चाहते हैं कि हम जैसे ही अपना थीम एक्टिवेट करें कोई कस्टम फंक्शनैलिटी उस थीम के साथ साथ एक्टिव हो जाए, हमें प्लगइन्स इंस्टॉल ना करने पड़े या प्लगइन्स एक्टिवेट ना करने पड़े, तो वो सारा कोड जो है वो हम अपनी थीम की जो है वो functions.php की फाइल उसमें कोड कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि functions.php को यूज़ करते हुए कोई कस्टम फंक्शनैलिटी हम कैसे ऐड करेंगे। अभी हमने पिछले लेसन में सीखा था कि आर्काइव के पेज में कैसे हमने एक कस्टमाइजेशन ऐड की है जो कि करंट आर्काइव में, चाहे वो कैटेगरी का हो, चाहे वो टेक्सोनमी का हो, चाहे वो किसी टैग का हो, वहाँ पे उस पर्टिकुलर कैटेगरी में या टैग में कितने नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो मौजूद हैं। इसको कोड करने के लिए हमने डायरेक्ट archive.php या author.php यहाँ पे हमने एक कोड ऐड किया है। अब ये दोनों जगह हमने कस्टमाइजेशन की है तो हमें दोनों जगह सेम कोड हमने ऐड किया है। लेकिन अगर इसको हम किसी और तरीके से करना चाहें तो वो क्या होगा? वो होगा जी functions.php के थ्रू। functions.php थीम जो एक्टिव थीम है उसकी functions.php में जाएंगे और वहाँ पे हम एक अदद न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले से एक बेसिक सा कोड इसका लिख रखा है। कोई भी फंक्शन ऐड करने से पहले functions.php हो चाहे कोई आपका प्लगइन हो जो कि आप डेवलप कर रहे हैं, कोई भी कस्टम फंक्शन ऐड करने से पहले आपने सबसे पहले कंडीशन लगा लेनी है कि अगर सेम नेम का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो जो है वो ये फंक्शन हमारा क्रिएट हो जाए। उसकी वजह ये है कि अगर सेम नेम का कोई और फंक्शन एग्जिस्ट करता है, आप दोबारा से उसी नेम का एक और फंक्शन लिखने की कोशिश करेंगे तो आपकी साइट हो सकता है चलना बंद हो जाए ड्यू टू द एरर के यू कैन नॉट री डिक्लेयर फंक्शन विद द सेम नेम अगेन। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप वर्डप्रेस का टेम्पलेट टैग जो पीएचपी का एक फंक्शन है उसको यूज़ करें जो कि चेक कर रहा है इफ़ की कंडीशन लगाई है कि फंक्शन नॉट फंक्शन एग्जिस्ट, जहाँ पे हमने नॉट लगाया कि अगर माय अंडरस्कोर कस्टम अंडरस्कोर फंक्शन के नेम से कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता तो हमारा ये फंक्शन क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे हम इसका चेंज कर लेते हैं जी, फंक्शन नेम लिखने से पहले कोई प्रेफिक्स लगाएंगे ताकि हमारा फंक्शन नेम जो है वो किसी दूसरे प्लगइन या वर्डप्रेस के कोर के फंक्शन के साथ मैच ना हो। तो यहाँ से हम कह लेंगे जी पोस्ट काउंट, जिसकी बेस पे हमने कंडीशन लगाई है वही नेम हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। अब इस फंक्शन से हमने काम क्या करवाना है? इसके नेम से जाहिर है कि हमने इससे पोस्ट का काउंट डिस्प्ले कराना है किसी भी आर्काइव के पेज पे। तो यहाँ पे जो हमने पोस्ट काउंट का जो कोड लिखा था उसको यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको प्लेस करवा देंगे। अब फंक्शन में दो काम करवा सकते हैं, या डायरेक्ट फंक्शन में जो है वो हम एको करा दें कि जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करें हमारा पोस्ट का काउंट वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, या फिर हम इसको यहाँ से रिटर्न भी करवा सकते हैं ताकि हम इसको खुद से किसी वेरिएबल में बिठा सकें या हम इसको खुद से एको करा लें। तो हमने इसको डायरेक्ट एको ही करना है।
तो अब ये हमारा फंक्शन रेडी है, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। हमने सीखा था कि फंक्शन कॉल कैसे करते हैं। फंक्शन का नेम लिखेंगे, उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे और उसके बाद सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो कॉल हो गया है। अब हमने ये फंक्शन ऐड किया है ऑथर डॉट पीएचपी में, तो अब हम किसी भी ऑथर के आर्काइव पे जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे क्या चेंजेस आई हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई चेंज नहीं आई, हमारी पोस्ट अभी भी काउंट जो है वो अभी भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर इस फंक्शन को हम कमेंट कर देंगे और वापस जाएंगे तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो काउंट आ रहा था वो यहाँ से गायब हो चुका है। हम इस फंक्शन को दोबारा से इनेबल करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे और आर्काइव डॉट पीएचपी में भी इसी फंक्शन को ऐड कर देंगे। अब इस फंक्शन का हमें फ़ायदा क्या हुआ है कि अगर हम इस फंक्शन में कोई चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम टोटल पोस्ट की बजाय हम कह देते हैं जी पोस्ट काउंट। अगर हमने कोई टेक्स्ट चेंज करना है, कोई फॉर्मेट चेंज करना है, कोई भी इसकी फंक्शनैलिटी में या इसके डिस्प्ले में हमने कोई चेंज करनी है, तो हमें सिर्फ इसी फंक्शन की जो डेफिनेशन है जहाँ पे हमने फंक्शन बनाया हुआ है सिर्फ वहाँ पे करनी पड़ेगी और जहाँ जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा है वहाँ वहाँ खुद से हो जाएगी। ये ऑथर का आर्काइव है। अगर हम किसी कैटेगरी के आर्काइव पे जाते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये चेंज अप्लाई हो गई है। अगर हम किसी टैग के आर्काइव पे जाएंगे तो हम वहाँ देखेंगे तो वहाँ भी ये चेंज अप्लाई हो गई है। लेकिन जो पहला तरीका था उस तरीके से हमें हर फाइल में जाके जिस जिस टेम्पलेट फाइल में हमने ये काउंट का कोड लिखा हुआ था हर फाइल में जाके वो चेंज करनी पड़नी थी। लेकिन हमने क्या किया, फंक्शंस डॉट पीएचपी में एक कस्टम फंक्शन बना लिया है और उसको जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ वहाँ हमने उसको कॉल करा लिया है। और जब भी कोई चेंज करनी है हमने सिर्फ एक जगह चेंज करनी है और वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। ये तो था एक यूज़ केस ऑफ यूजिंग फंक्शंस डॉट पीएचपी। फंक्शंस डॉट पीएचपी के थ्रू हम और भी मज़ीद बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसा कि अगर हमने कोई कस्टम स्टाइल शीट्स अगर इंक्लूड करानी हो, अगर हमने कोई जावास्क्रिप्ट इंक्लूड करानी हो, अगर हमने हुक्स का इस्तेमाल करना हो, चाहे वो एक्शंस हों चाहे वो फ़िल्टर्स हों, तो उन सब कस्टमाइजेशंस के लिए जो है वो हम फंक्शंस डॉट पीएचपी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक्ट करता है एज अ स्मॉल प्लगइन विद इन योर थीम। एंड जैसे ही आप थीम एक्टिवेट करते हैं फंक्शंस डॉट पीएचपी की फ़ाइल उसमें जो भी कोड लिखा होता है उसके साथ साथ वो भी आपकी साइट पे एक्टिव हो जाता है।